हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो गाइस, हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट की प्रिपरेशन जो जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए सूचना सहायक का सिलेबस सेम है। डोज कमांड्स, लाइनक्स और आईओटी के पोर्शन जो है वो थोड़े से अलग हैं। ठीक है, तो इन पोर्शंस को जो हम लोग हैं इन वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जब लाइनक्स स्टार्ट करते हैं तो कुछ फंडामेंटल बातें देखिएगा। आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे लेक्चर 1 में, छोटा छोटा वीडियो। कल हम लोग उसके बारे में थोड़ी डायरेक्टरीज या कमांड्स के बारे में जो है थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब लोग जानते हैं 1991 में बनाया गया था लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स टोरवेल्ट्स के द्वारा। हाँ, फ्लेवर बहुत सारे होते हैं। काली लाइनक्स है, फेडोरा है, उबंटू है, मिंट है ना। वैसे कि वैसे आपका ओपन बीएसडी है, बोस है, ये सारे के सारे इसके अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। ये जो है लाइनक्स टोरवल्ट्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। अब एक चीज़ जो है, हम लोग जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उसका कर्नल, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो शेल और कर्नल होता है। कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल कर्नल होता है और वो कर्नल हार्डवेयर से जुड़ता है। तो एंड्रॉयड का जो कर्नल है वो लाइनक्स पर बेस्ड है, या यूं कह सकते हैं कि एंड्रॉयड में लिनक्स के कर्नल का, लाइनक्स के कर्नल का यूज़ करता है। ठीक है, लाइनक्स जो शब्द है वो दो शब्दों से मिला है, एक लाइनस LINUS प्लस यूनिक्स। तो लाइनस प्लस यूनिक्स इज इक्वल्स टू लाइनक्स, क्योंकि यूनिक्स जो था वो 71 में आ चुका था, है ना। केन थॉम्पसन, अगर आपको याद है तो, है ना। और ये जो है आप लोगों का, और यूनिक्स जो था वो आप लोगों का लिखा किस में गया था, सी लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद में ही डेनिस रिची भैया ने 1972 में उसको मार्केट में लॉन्च किया था। ठीक है, तो यूनिक्स और लाइनस को मिक्स करके लाइनक्स बना। ये GNU के तहत मुफ्त है। GNU को हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस, लेकिन प्रॉपर फुल फॉर्म पूछे GNU का पूरा नाम तो इसे बोलते हैं GNU's नॉट यूनिक्स एपोस्ट्रोफियस, GNU's नॉट यूनिक्स। GNU का पूरा नाम GNU's नॉट यूनिक्स। जनरली हम लोग इसे जनरल पब्लिक लाइसेंस कहते हैं। ये जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत लाइनक्स जो है वो फ्री में अवेलेबल है हमारे लिए, है ना। आगे बात करते हैं, तो जब प्रोग्राम रन करते हैं लाइनक्स में तो जनरली हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं। जब हम लोग डायरेक्टरीज की बात करते हैं तो ठीक है, तो टर्मिनल ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+T। हम लाइनक्स के कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं ना, हम लाइनक्स के कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में लाइनक्स की कमांड्स लिखी है, तो कमांड्स पे बात करते हैं। तो टर्मिनल जो होता है उसको ओपन करते हैं Ctrl+Alt+T, और इसको ओपन करने के बाद में आप लोगों को जो भी फाइल चलानी है, जो भी पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करना है, उसका नाम जो है उसके जस्ट आगे लिख दिया जाता है टर्मिनल ओपन होने के बाद में। ठीक है, एक बात की, जब हम जनरली कोई प्रोग्राम ओपन कर देते हैं और हमें उससे संबंधित मदद चाहिए तो उसके लिए दो कमांड है, -H जिसे हम लोग -H बोलते हैं, या $help। ये क्या करता है, प्रोग्राम से संबंधित आप लोगों को हेल्प देता है। -H या $help पूरा लिखा जाता है। टर्मिनल Ctrl+Alt+T, फिर एप्लीकेशन, और अगर मदद चाहिए तो हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, Ctrl+Alt+T से टर्मिनल ओपन करने के बाद अगर आप फाइल का नाम लिखना चाहते हैं तो वो लिखा जाता है CD पर। जनरली जो हम लोग डोस यूज करते हैं वहां पर चेक डायरेक्टरी होता है ना। तो CD फाइल नेम, फाइल का पाथ, सॉरी, आपके कंप्यूटर में फाइल कहाँ पर ओपन है वो वहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सीधा सीधा ओपन हो जाएगा। जैसे CD ब्राउज़र ओपन करना है तो उसका पाथ लिख देंगे कहाँ पर है, सीधा सीधा वो ओपन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हायरार्की स्ट्रक्चर। क्योंकि लाइनक्स की जो सबसे पहली डायरेक्टरी होती है, सबसे पहली जो कमांड है, या बोलते हैं ना कि शुरू कहाँ से होता है, तो वो रूट से स्टार्ट होता है। और रूट को हम लोग बैकस्लैश से स्टार्ट करते हैं ना, ये होता है रूट। ठीक है, तो जो लाइनक्स है उसकी जो कमांड्स हैं वो हमेशा रूट से स्टार्ट होती है, और सारी की सारी डायरेक्टरीज जो है वो किस में होती है, रूट में। तो जब तक रूट जो है स्टार्ट नहीं होगा उसके जैसे हम लोग बोलते हैं कि stdiu.h लिखते हैं तो हमें प्रिंट ऑफ स्कैनअप मिलता है। तो जब अगर हमें अन्य डायरेक्टरीज को ओपन करना तो रूट तो लगाना ही पड़ेगा। तो लाइनक्स की जो हायरार्की है, हायरार्की मतलब जो ट्री स्ट्रक्चर बनता है, एक में फाइल स्ट्रक्चर, एक में फोल्डर में फोल्डर्स, उसके अंदर और अन्य फाइलें या दूसरे फोल्डर्स, ये जो ट्री स्ट्रक्चर बनता है, ये प्रश्न जो है हमारे विंडोज़ में भी लागू होता है। विंडोज़ में भी पूछा जाता है कि विंडोज़ में फाइल सिस्टम कैसा है, तो ट्री स्ट्रक्चर, हायरार्की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो सबसे पहली फाइल है वो रूट है, और इसी रूट में जो है वो अन्य डायरेक्टरीज होती है। जैसे
बिन की बात करें तो कमांड बाइनरी है, ठीक है। बूट यानी कि बूट करने के लिए या फाइल्स फॉर बूटिंग या बूट लोडर के लिए। ईटीसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा बोलते हैं, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बताता है। एलआईबी शेयर्ड लाइब्रेरीज की बात करता है। ओपीटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस कह सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो है उनकी लिस्ट बताता है। यूएसआर यूजर के लिए जो यूटिलिटीज अवेलेबल है वो बताता है। पीआरओसी प्रोसेस इन्फो जो करंटली प्रोसेस चल रही है उसकी जानकारी हमें चाहिए तो हम इसका यूज करते हैं। डीईवी जिसे हम लोग डिवाइस फाइल्स कहते हैं, ये मेन डायरेक्टरीज है जो हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग लाइनक्स के रूट के अंदर काम करते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स हैं या डायरेक्टरीज हैं जिन्हें हम लोग प्रोग्राम को या लाइनक्स को चलाते समय, कमांड प्रॉम्प्ट को चलाते समय जो है वो एक्सेस करते हैं या यूज करते हैं। वो कौन कौन सी है उनके बारे में जो डिटेल जानकारी है वो हम लोग बात करेंगे आगामी वीडियोज में। क्लियर? यहाँ तक देखो, ये वीडियो छोटा सा ही बनाया मैंने, 6-7 मिनट का लगभग होगा। इसमें एक एक बात जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको ध्यान से समझिएगा और परखिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम लोग डायरेक्टरीज की थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि कैसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पर डायरेक्टरी को लिखते हैं और वो डायरेक्टरी कैसे हमें आउटपुट डिस्प्ले करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।